वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम तलागंग के गैरतमंद सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, नबी के आशिकों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के फजल करम से कारी सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने साथी दूर दराज से सफर करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे, हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आप हजरात के सामने मैंने सूरतुल लैल में से 2-3 आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में फरमाया है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। अत्का इस्म तफजील का सीगा है। सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार, उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। पूरी उम्मत के मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि इस आयत में जिसको अत्का कहा गया है वो अबू बकर हैं। वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और अल्लाह ने फरमाया है वसयुजन्नबुहल अत्का, कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। और ये अत्का हजरत अबू बकर हैं। तो वाकई मुशाहिदे में हमने देखा कि अल्लाह ने हजरत अबू बकर को वाकई जहन्नम से इतना दूर किया, जहन्नम से इतना दूर रखा, इतना दूर रखा, इतना दूर रखा कि जन्नत में सुला दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? वसयुजन्नबुहल अत्का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अत्का हैं।
और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बल्कि जो अतका है मुत्तकी है, सबसे बड़ा मुत्तकी, उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। कुरान ने जो कहा हमने आंखों से देखा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है और इस जन्नत में आज भी अबू बकर हैं। है या नहीं है? हजरत अबू बकर नबी के रोजे में हैं और हजरत अबू बकर जन्नत में हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि आज भी अल्लाह ने जिसे जन्नत में जगह दी हुई है, आपको जन्नत मिली या मुझे मिली ये पता कयामत के दिन चलेगा, लेकिन अबू बकर कल भी जन्नत में थे, आज भी जन्नत में हैं, मुस्तकबिल में भी जन्नत में होंगे। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मुसल्लम कायदा है, हर इंसान उस मिट्टी में दफन होता है जहां से उसकी विलादत होती है। अब कैसे पता चले कि ये इंसान किस मिट्टी से पैदा हुआ है? इंतजार करो, जिस मिट्टी में इसकी तदफीन हो समझ जाना ये पैदा भी उसी मिट्टी से हुआ था। कोई दफन हो रहा है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। कोई दफन होता है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी से। कोई दफन होता है पिशावर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था पिशावर की मिट्टी से। कोई दफन होता है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी में। कोई दफन होता है सिंध की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था सिंध की मिट्टी से। लेकिन दुनिया वालों आंखें खोल कर देखो, अबू बकर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला कि अबू बकर पैदा भी हुए थे जन्नत से। क्या शान है हजरत अबू बकर की, क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का कि पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से और जाएंगे भी जन्नत में। एक जाकिर को इस पर बड़ा एतराज है, आजकल बड़ी गर्दिश कर रहा है, कहता है कि हजरत अबू बकर उमर जो नबी के रोजे में सोए हैं, ये किन से इजाजत मांगी है? किन से इजाजत मांगी है? ये तो बगैर इजाजत के सोए हैं, क्योंकि ये तो नबी की मिल्कियत है, नबी के हुजरे, नबी की बीवियों के हुजरे, ये तो नबी की मिल्कियत है। और आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद विरासत तो खातून जन्नत हजरत फातिमा के हक में आई, तो हजरत फातिमा से इनको इजाजत मांगनी चाहिए थी। ये तो बगैर इजाजत के नबी के रोजे में सो गए हैं। कुरान कहता है ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, कुरान तो कहता है नबी के घर में तुम्हें बगैर इजाजत के दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये तो बगैर इजाजत के सो गए हैं नबी के रोजे में। ये क्यों सोए हैं, किससे इजाजत मांगी है और कैसे ये आए हैं? ये एतराज है। ये क्या है? मैं तो कहा करता हूं दुश्मनाने सहाबा के मजहब के बातिल होने के लिए इतना ही काफी है कि इस मजहब को खोल खोल के बता दिया जाए कि इसके अकीदे क्या हैं। इस मजहब के अकीदे क्या हैं, इनके अकायद को खोल कर रख दिया जाए, इनके बातिल होने के लिए इतना ही काफी है। कहता है इनको तो इजाजत थी, इनको तो हुक्म था ला तदखुलू बुयूतन नबी, के नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना। ये क्यों दाखिल हो गए? मैंने कहा कुरान की आयत पूरी पढ़ो और शुरू से पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ने खिताब किन से किया है?
अहले ईमान से किया है, और ये खुद अपनी मजलिस में मानता है कि ये खिताब सहाबा को था, ये खिताब तो अबू बकर और उमर को था। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इससे पता चला कि कुरान के नजर में अबू बकर भी मोमिन है, उमर भी मोमिन है। इजाजत की बात तो बात की है, इजाजत की बात तो बात की है। पहले तू कहता है कि इनको हुक्म था कि बगैर इजाजत के नबी के घर में दाखिल ना हो, लेकिन ये आयत शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पता चला कि जिनको अल्लाह ने अहले ईमान कहा है वो कौन है? सहाबा। कौन है भाई? आखिर तक आवाज आनी चाहिए। कौन है? कहते हैं ला तदखुलू बुयूतन नबी, ये इनको हुक्म था दाखिल ही ना हो बगैर इजाजत के। ये वहां दफन कैसे हो गए? मैंने कहा आयत शुरू से तो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तू कहता है ये हुक्म इन्हीं को था, तो जिनको हुक्म था कुरान ने उनको अहले ईमान कहा है। तो पता चला हजरत अबू बकर भी मोमिन है, हजरत उमर भी मोमिन है। और जब कुरान ने उनको मोमिन कहा और उनको जन्नत में सुला दिया, अब किसी को बक बक करने की इजाजत नहीं है। कुरान की रोशनी में अबू बकर भी मोमिन है, उमर भी मोमिन है। आइए अगली बात। इससे ये बात तो साबित हुई कि अल्लाह ने जिनको ला तदखुलू फरमाया उनको आमनू भी फरमाया, उनको आमनू भी फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहते हैं ये बगैर इजाजत के क्यों आ गए? मैं जवाब देने से पहले एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और इनसे सवाल करते थे कि काबतुल्लाह के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं आया? काबतुल्लाह के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं आया? काबतुल्लाह में अजान तुम्हारी उस वक्त से लेकर आज तक क्यों नहीं आई? काबतुल्लाह में नमाज तुम्हारी उस वक्त से लेकर आज तक पढ़ाने वाला इमाम क्यों नहीं आया? नबवी मुसल्ला मस्जिद नबवी में है, वहां भी तुम्हारा इमाम उस वक्त से लेकर आज तक, बोलो बोलो हाथ बुलंद करके, उस वक्त से लेकर आज तक नहीं आया। न तुम्हारा इमाम उस मुसल्ले पे आया, न तुम्हारा मुअज्जिन उस मकाम पे आया, न तुम्हारी नमाज उस जगह पे अदा हुई। मैं सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं? उस वक्त से लेकर आज तक काबतुल्लाह में तुम्हारी अजान क्यों नहीं? तुम्हारी नमाज क्यों नहीं? मस्जिद नबवी में तुम्हारा इमाम क्यों नहीं? तुम्हारी अजान क्यों नहीं? तुम्हारी नमाज क्यों नहीं? तो आगे से ये जवाब देते हैं। इनके दलाल जितने भी हैं ना, उन दलाल का निचोड़ यही है कि जी ये जबरदस्ती देते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती देते हैं। काबतुल्लाह में अजान अहले सुन्नत की, कहते हैं ये जबरदस्ती देते हैं। अच्छा, काबतुल्लाह में नमाज अहले सुन्नत की, कहते हैं ये जबरदस्ती है। काबतुल्लाह में इमाम अहले सुन्नत का, कहते हैं ये जबरदस्ती है। और मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। नमाज अहले सुन्नत की है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। इमाम अहले सुन्नत का है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। पहले नंबर पर हजरत अबू बकर आए, कहते हैं ये जबरदस्ती आए। और आज नबी के रोजे में अबू बकर उमर मदफून है, कहते हैं ये भी जबरदस्ती आए। तो हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर अहले सुन्नत की अजान भी वहां जबरदस्ती है, अगर अहले सुन्नत की नमाज भी वहां जबरदस्ती है,
अगर अहले सुन्नत का इमाम भी वहां जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में नमाज अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर पहले नंबर पर अबू बकर जबरदस्ती है और रियाजुल जन्नत में अबू बकर और उमर जबरदस्ती सोए हैं, तो कल जन्नत में भी जबरदस्ती चले जाएंगे। वहां भी जबरदस्ती चले जाएंगे। कहा वो कैसे जाएंगे भाई? जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए, जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए। और वो तो इनको इतनी भी अकल नहीं है कि फोत हो जाने के बाद भी जबरदस्ती गए। कहते जबरदस्ती चले गए। सवाल वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। इजाजत किससे मांगी है? ये तो नबी का हुजरा है, नबी की मिल्कियत है। नबी की रिलत के बाद खातूने जन्नत हजरत फातिमा की मिल्कियत में आया। इजाजत लेनी चाहिए थी, न नबी से इजाजत, न खातूने जन्नत से इजाजत। बगैर इजाजत के कैसे सो गए? ये सवाल समझ आया? जवाब समझिए। मैंने कहा अगर ये कुरान पर ईमान इनका होता या कुरान से कुछ वाबस्तगी होती, ये कभी एतराज न करते। ये जो नबी की अजवाज के हुजरे थे, बहुत सारे धोखा देते हैं कि भाई देखो विरासत चली है, नबी की बीवियों को मिली है, बेटी को क्यों नहीं मिली? ये हुजरे तो नबी की बीवियों को मिले, ये तो विरासत थी। और विरासत जब हजरत आयशा को मिली है तो हजरत फातिमा को क्यों नहीं मिली? तवज्जो कीजिए, ये विरासत नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में तमाम अज़वाजे मुतहरात को एक एक हुजरा बनवा कर देकर गए थे। और ऐसा हुजरा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को भी पैगंबर ने बनवा के दिया था। ऐसा हुजरा हजरत उसामा को भी पैगंबर ने बनवा के दिया था। अज़वाजे मुतहरात को ये हुजरे पैगंबर ने अपने दौर में देकर गए थे। इसकी हैसियत तो हिबाबिल कब्ज की है। कुरान तभी तो कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना। ओ नबी की बीवियों, रहो तुम अपने घरों में। ये घर तुम्हारे अपने हैं, ये घर तुम्हारे, जो जाकिर कहता है ये नबी की मिल्कियत है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तो कुरान की आयत तो यूं होनी चाहिए थी ना, वक़र्न फी बैतिर रसूल। फिर तो ये आयत होनी चाहिए थी, लेकिन कुरान ने फैसला करके बता दिया, वाज़ेह कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी जुदा करके बता दिया। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। ये घर तो नबी की बीवियों के हैं, ये हुजरा सैयदा आयशा का है। ये हुजरा किसका है? और हजरत अबू बकर तो बाप हैं, हजरत अबू बकर तो बाप हैं, हजरत अबू बकर तो बाप हैं। अंत व मालुकल अबीक, तू और तेरा माल तो तेरे बाप का है। हजरत अबू बकर तो बाप हैं, अपनी बेटी के घर में आ सकते हैं, इजाजत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हजरत उमर ने तो इजाजत मांगकर अपनी तदफीन यहां करवाई थी। अब बता एतराज किसका है? ये जन्नत भी खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की होती तो वह भी इजाजत जरूर देती। लेकिन ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। अबू बकर भी जन्नत में है, उमर भी जन्नत में है। और भौंकने वाले जहन्नम में हैं। भौंकने वाले, ये बात समझ आई कि नहीं आई? और कहते हैं जी हक नहीं मिला, हक नहीं मिला। लोगों का बनाया हुआ मजहब है ना, कभी कौन सी बात करते हैं, कभी कौन सी बात करते हैं। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। इनके यहां उसूल काफी में लिखा हुआ है, उसूल
उसूल, आवाज आनी चाहिए भाई, इतनी आवाज आनी चाहिए कि काफी हो जाए। उसूल काफी। हाँ, गार में बैठने वाला मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की किताब को काफी कहे तो शोर नहीं मचता। हजरत उमर कुरान को काफी कह दे तो शोर मच जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसूल काफी में लिखा है। भाई मुसीबत तो ये है, हम अपनी किताबें भी पढ़े, तुम्हारी भी हम पढ़े। उसूल काफी में लिखा है, अगर खलीफा नाहक हो और उसके पास कोई मुकदमा लेकर जाए, मुकदमा लेकर जाए, तो अगर खलीफा नाहक हो तो मुकदमा लेकर जाने वाला गुनहगार होगा। हमने नहीं लिखा, किताब भी उनकी है, लेकिन बात मेरी है, मसला हमारा है। तवज्जो कीजिए, अगर खलीफा नाहक हो और कोई मुकदमा लेकर जाए तो मुकदमा लेकर जाने वाला गुनहगार होगा। ये लिखकर आए, एक तरफ से ये लिखकर भी आए और दूसरी तरफ से बुलंद आवाज से ये कहने भी लगे कि खातूने जन्नत ने हजरत अबू बकर से मुतालबा किया, खातूने जन्नत ने हजरत अबू बकर से मुतालबा किया। मैं पूछना चाहता हूं, तेरा अकीदा क्या है? हजरत अबू बकर को खलीफाए पर हक मानते हो या खलीफाए ना हक मानते हो? ये खलीफाए पर हक कहते हैं तब भी मरते हैं, पूरा मजहब मिसमार हो जाता है। अब आइए, अगर तुम हजरत अबू बकर को खलीफाए नाहक कहते हो तो फिर हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। अगर हजरत फातिमा को मासूम कहते हो तो सिद्दीक अकबर पे भौंकना छोड़ दो। यह नहीं हो सकता कि खातूने जन्नत को मासूम भी मानो और हजरत अबू बकर पर इल्जाम तराशी भी करो। आज मैंने तलागंग में 2 गड्ढे खोदे हैं, या इधर सो जाओ या इधर सो जाओ। मैं तो मट्टी लाया हूं दफन करने के लिए। हजरत अबू बकर को खलीफा बरहक मानते हो या नाहक मानते हो? अगर नाहक मानते हो तो हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। अगर हजरत अबू बकर को खलीफाए बरहक मानते हो तो फिर हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। और जब अगर हजरत फातिमा को मासूम कहते हो तो सिद्दीक अकबर पे भौंकना छोड़ दो। मुझे यकीन कामिल है तुम ऐसे तड़पोगे, ना यहां सो सकोगे नहीं वहां सो सकोगे, तुम्हारी लाश को भी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। हम तो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। कुरान कहता है वसयुजन्नबुहल अत्का, कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। एक तरफ से आवाज आई कि कुरान ने जिसको अत्का कहा है वो हजरत अली हैं। मैंने कहा हजरत अली का एहतराम अपनी जगह, हजरत अली की शान अपनी जगह, मकामो मर्तबा अपनी जगह। हम हजरत अली की इज्जत व अजमत को मानते हैं, हमारे अकीदत के महवर हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हम हजरत अली की पैरवी का बताते हैं। लेकिन सुनो, कुरान में इस जगह जिसको अत्का कहा गया है वो हजरत अली नहीं, वो हजरत अबू बकर है। ये मेरा दावा है, इस पर दलील दूंगा, इस पर, और वो भी कुरान से दूंगा, और वो इसी सूरत से दूंगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वसयुजन्नबुहल अत्का, ये अत्का कौन है? आवाज आनी चाहिए। ये अत्का कौन है? हजरत अबू बकर हैं। कुरान कहता है वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा, कि इस पर किसी का एहसान नहीं है, इस पर किसी का एहसान, इस पर किसी का एहसान नहीं है।
कि ये उसका बदला दे रहा हो, इस पर किसी का एहसान नहीं है। तवज्जो कीजिए, इस आयत की गहराई में जाइए, इस आयत की गहराई में जाइए, तुम्हें बात वाज़ेह मिलेगी कि अतका से मुराद कौन है। कुरान कहता है इस पर किसी का एहसान नहीं है कि ये उस एहसान का बदला दे रहा हो। ना ना, इस पर किसी का एहसान नहीं है। हजरत अली तो वो हैं जिनको नबी ने अपने घर में रहने की जगह दी। अली तो वो है जिनको नबी ने अपने घर में रहाया कि नहीं रहाया। अली वो है जिनको नबी ने अपने घर में रहने की जगह दी, परवरिश की, तरबियत की, अपने घर में रहाया, अपने घर में खिलाया, अपने घर में पिलाया। हजरत अली वो है जिन पे नबी ने खर्च किया है। अबू बकर वो है जिसने नबी पे खर्च किया है। अली उसको कहते हैं जिस पे नबी खर्च करे, और अबू बकर उसे कहते हैं जो नबी पर खर्च करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे ऊपर जिनके एहसान हैं मैंने सबके एहसानों का बदला दे चुका हूं, लेकिन एक अबू बकर है कि जिसके एहसानों का बदला अल्लाह खुद अदा करेगा। तो कुरान कहता है ये वो है कि इस पर किसी का एहसान नहीं है। अली पर तो नबी का एहसान है। तो अतका से वो मुराद कैसे हो सकते हैं? अतका से मुराद हजरत अली नहीं है, अतका से मुराद हजरत अबू बकर हैं। कौन है? और कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो अतका है वो अबू बकर है। अबू बकर अतका है, और जो अतका है वो अक्रम है। जो अक्रम है वो अतका है, जो अतका है वो अबू बकर है, जो अबू बकर है वो अतका है, जो अतका है वो अक्रम है, और जो अक्रम है वो अफजल है, जो अफजल है वो खलीफाए बिला फसल है। वो खलीफाए बिला फसल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज करने वालों, तुम्हें दावत देता हूं, आओ कुरान का मुताला करो। आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, कुरान का मुताला करो। कुरान कहता है सूरतुल हज के अंदर अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये मुहाजिरीन का तज़किरा है। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, ये मुहाजिरीन का तज़किरा है। कुरान कहता है ये मुहाजिरीन ऐसे सच्चे लोग हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर। कुरान कहता है ये मुहाजिरीन ऐसे लोग हैं, अगर हम इनको जमीन में तमक्कुन दें, जमीन में ताकत दें, जमीन में हुकूमत दें, जमीन में इक्तदार दें, तो ये क्या करेंगे? दुनिया और तख्त के नशे में आकर इनके कदम डगमगा नहीं जाएंगे, बल्कि ये तमक्कुन के बाद नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे। कुरान है, कुरान बुराई से रोकेंगे। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ। अल्लाह कहता है ये मुहाजिरीन ऐसे हैं, अगर इनको हुकूमत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इक़्तिदार मिलेगा, तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे। मतलब है कि शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। मतलब यही है शरीयत के। आओ मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं, या हजरत अबू बकर उमर उस्मान के मुहाजिरीन होने का इनकार करो, अगर है किसी में जुर्रत तो करे इनकार, है किसी में ताकत तो करे इनकार। हजरत अबू बकर उमर उस्मान के मुहाजिरीन होने का इनकार करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये ऐसी हकीकत है तो दुश्मन भी मानता है। मुहाजिरीन हैं,
अच्छा, दूसरी बात का इनकार करो कि इनको हुकूमतें नहीं मिली, इसका भी कोई इनकार कर सकता? ये मुहाजिरीन भी हैं, हुकूमत भी मिली है। कुरान कहता है जब मुहाजिरीन को हुकूमत मिलेगी तो मैं रब गवाही देता हूं, खबर देता हूं, पेशगोई करता हूं, ये शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। आज जो कहते हैं अबू बकर का फैसला ये गलत था, वो गलत था, उमर का फैसला गलत था, हम ऐसी सोच पे एक बार नहीं लाख बार लानत करते हैं। कुरान गलत हो सकता नहीं है, हजरत अबू बकर का फैसला सही है। कहते हैं जी फिर खातूने जन्नत खता पे होगी। भाई किसने कहा? या इसको हक पे कहो या इस, भाई ये हक और बातिल की तो बात ही नहीं है, सही और गलत की तो बात ही नहीं है। खातूने जन्नत ने बंदा भेजा विरासत के लिए, आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया, ये जाकिरीन वो जवाब भी नहीं बताते, क्या कहकर जवाब दिया? खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बंदा भेजा। हजरत अबू बकर ने पहला जुमला इरशाद फरमाया कि फातिमा से कह दो वल्लाहि वल्लाहि लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। अल्लाह की कसम फातिमा से कह दो मैं अबू बकर को अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा नबी की रिश्तेदारी प्यारी है। कुर्बान अबू बकर की अजमतों पर आपको अपने रिश्तेदार प्यारे हैं, आपको अपने रिश्तेदार प्यारे हैं, मुझे अपने प्यारे हैं, लेकिन अबू बकर की अजमतों पे कुर्बान हजरत अबू बकर को नबी के रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारे हैं। अगर मैं इसकी तस्रीह यूं करूं तो मुबालगा नहीं होगा। अबू बकर ये बताना चाहते थे मैं अबू बकर को अपनी बेटी आयशा से ज्यादा नबी की बेटी फातिमा प्यारी है। कितनी मोहब्बतों वाला जुमला है। तवज्जो कीजिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। हजरत अबू बकर ये बताना चाहते हैं मैं अबू बकर को अपनी बेटी आयशा से ज्यादा नबी की बेटी फातिमा प्यारी है। और दूसरा जुमला सिद्दीक अकबर का ये था कि फातिमा से कह दो माल अबू बकर का होगा, मर्जी खातूने जन्नत की होगी, जितना मर्जी ले ले। और तीसरा जुमला ये था कि ये बागे फदक माले फे है, इसमें तमाम मुसलमानों का हक है। और नबी की हदीस है लानू रस्मात रखना फहुव सदकतुन, अंबिया इकराम की माली मीरास नहीं चलती। मैं अबू बकर मजबूर हूं, नबी की मुखालिफत नहीं कर सकता। ये जवाब जब खातूने जन्नत तक पहुंचा तो खातूने जन्नत मुतमईन हो गई और आखिरी वक्त तक फिर इस मुतालिक बात ही नहीं की। कहते हैं जी बात नहीं की, नाराज हो गए, नाराज हो गए। भाई जुमले हमारे मतलब तुम्हारे, ये कहां का इंसाफ है? इबारत हमारा। अब हमारा सवाल हर जवाब बताते तो सब एक ही जवाब बताते ना। पहले कहते थे जी हजरत अली ने बागे फदक इसलिए नहीं लिया कि अहल बैत जो है ना वो छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते, पहले ये कहते थे। में भी थी आका में सरई नाफिज होते रहे, तुम झूठ बोलते हो। अगर ये फैसला गलत होता अली रिजेक्ट करते, अपना नया फैसला नाफिज करते, लेकिन अली ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, इसको सही समझा। इसको क्या इस पर दलील देकर क्या दलील दूं? इब्ने अबिल हदीद शरह नाजुल बलागा 4थी जिल्द में लिखा हुआ है। मुसीबत तो यही है ना, अपनी किताबें भी हम पढ़े, तुम्हारी भी हम पढ़े। इब्ने अबिल हदीद शरह नाजुल बलागा 4थी जिल्द में लिखा है, एक शख्स ने इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा अराइत अबा बकरी व उमर हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, कि हजरत अबू बकर उमर के बारे में बताइए क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया, कोई हक गसब किया? तो इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं मादुलिमना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, कि अबू बकर उमर ने हमारे ऊपर राई के दाने के बराबर भी कोई जुल्म
नहीं किया। सारी दुनिया को कहते हो हम इमामों के पीछे हैं, इमाम तो कहते हैं अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया, हम इनकी माने या इमाम मोहम्मद बाकिर की माने? यकीनन इमाम मोहम्मद बाकिर की माननी होगी। और इमाम जैद शहीद जो इमाम मोहम्मद बाकिर के भाई हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर ने जो फदक के मुतालिक फैसला किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इमाम जैद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया लव कुन्तु मकान अबी बकरिन, लव कुन्तु मकान अबी बकरिन ला हकमतु कमा हकम बिही अबू बकरिन फी फदक। अगर मैं अबू बकर की जगह होता मैं भी वही फैसला करता जो अबू बकर ने किया है। सिद्दीक अकबर पे भौंकने वालों, कानून बन चुका है। कानून बोलो बोलो, कानून बन चुका है। और बॉस इस बिल ने नामूसे सहाबा बिल ने बहुत सारों को बिलों से निकाला है। निकाला है कि नहीं निकाला? इस बिल ने बहुत सारों को बिलों से, हमारे लोग भी धोखे में आ जाते हैं कि तीना जीना जीना जीना, ये जो है ना ये कुत्ता हलाल है। अरे भाई कुत्ता कुत्ता होता है, भौंके न भौंके, चुप हो खामोश हो, कुत्ता कुत्ता होता है। कहते नहीं नहीं ये मेरे वाला कुत्ता हलाल है, जिसके साथ मैं बैठता हूं खाता पीता हूं ये ठीक है। वो ठीक ठीक कहने वालों, एतदाल पसंद की बात करके नरमी का गोशा रखने वालों, मैंने कब से कहा है सुनो, इस मजहब को जितना हक नवाज के रजाकार जानते हैं उतना तुम नहीं जानते। मैंने बहुत सारे जलसों में कहा, गाड़ी चल रही हो, बड़े शेखुल हदीस मुफ्तियान इकराम उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, रात का वक्त है, गाड़ी की लाइटें बंद हो गई, नीचे उतर के खड़े हो गए। हाँ भाई अब क्या होगा? अब भाई इंतजार हो रहा है। क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? जिसके कपड़े भी मेले कुचेले हैं, हाथों पे ग्रीस लगा हुआ है, और जी उसने कई, तो मैं कहा करता हूं तुम्हारा एहतराम अपनी जगह, तुम्हारे इल्म का हम एहतराम करते हैं, शख्सियत का एहतराम करते हैं, तमाम मुफ्तियान इकराम का हम एहतराम करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए, इस फिरके के मैकेनिक हम हैं, इस फिरके के मैकेनिक हम हैं। तुम्हारे तकवे नट भी हैं, जेक भी है, पाने भी हैं, हमें पता है कहां से नट टाइट करना है, कहां से ढीला करना है, कहां से जेक लगाना है, कहां से निकालना है, ये हमें पता है। इसलिए जब भी इस फिरके के किसी जाकिर के मुतालिक आप फैसला करने लगे तो सबसे पहले आपको चाहिए हमें बुला लीजिए, हम खादिम हैं, नौकर हैं, आपकी जूती हमारे सर का ताज है, हम आपके अदब एहतराम के साथ आपके पहलू में बैठकर हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है, कहां से धोखा है, कहां से बदमाशी है, कहां से फिरेब है। अब तुम उस वक्त नहीं मानते थे, ये बिल जो आया सारे निकल आए, ना जी ना ये बिल नहीं पास होना चाहिए। क्यों भाई? पता है ना कल ये रस्सा हमारी गली में आएगा, पानी में छुरी तो इन्हीं को नजर आई ना, बात समझ आई कि नहीं आई? पानी की छुरी, पानी में छुरी इनको नजर आई ना। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं इस बिल के बाकी मराहिल को तय किया जाए, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए, और जो अनासिर इस बिल के रास्ते में रुकावटें डालते हैं हुकूमत को भी आंखें खोलनी चाहिए। यही वो दहशतगर्द हैं जो तकरीबकारी करके, तबर्रा करके मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, और इंशाअल्लाह हम क़यादत के हुक्म के मुंतज़िर हैं। अगर हमें हजरत लुधियानवी साहब एक इशारा करेंगे, इस बिल को जो रोकते हैं, रुकावट डालते हैं, उस रुकावट को
पैर की ठोकर से उड़ाने के लिए कफन सरों से बात कर निकलना पड़ा, इंशाअल्लाह निकलेंगे। जो निकलने के लिए तैयार हैं उठकर जरा बताएं, हमें लुधियानवी साहब के इशारे का इंतजार है। जान दे देंगे, पीछे पीछे। अल्लाह ताला अमल की। असहाबे पाक पैगंबर को हक ने क्या जिगर दिया,